नहीं, मेरे से सुबह से कह रहे हैं मनोज भाई टंकी पे चलते हैं, हम टंकी पे चढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ टंकी मत छड़ो, अभी तुम लड़ रहे हैं और हमें लगेगा कि सरकार नहीं मान रही तो टंकी पे चढ़ जाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा पूरा प्रदेश में और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ कि बच्चों के हकों के साथ कुठाराघात हुआ या इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने अगर कोई छल करने का प्रयास करा, ठगने का प्रयास करा, तो ये राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा। तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है उसकी भी तारीख आगे शिफ्ट कर दी जाए? हो सकता है बच्चे के रोड को जाम करके बैठ जाए, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे, थकने लग गए बच्चे। अब कब तक, आज 8 दिन से घूम रहे हैं मेरे साथ में बच्चे, कब तक घूमेंगे? आप खुद के काम से घर से बाहर नहीं निकल सकते तो इन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जो अपने एग्जाम तिथि को बढ़वाने को लेकर यहाँ 2 दिन से तपती धूप में बैठे हैं। सभी गुजरों ने पूरी महापंचायत करी, उनकी कुल मिलाकर 7-8 मांग थी, 7-8 एक साथ रख दी, तो सरकार ने फटाफट से प्रस्ताव पत्र भेज दिया। तो इतनी ऊंची आवाज आपकी शायद जाए तो नहीं लगता आवाज थोड़ी ज्यादा बुलंद तरीके से पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम है मोनालिका मिणितवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान में अभी कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है राजस्थान का युवा, राजस्थान के अभ्यर्थी, विद्यार्थी। एक तरफ करीब 50 दिन से भी ऊपर से एसआई भर्ती वाली परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, उधर आरएएस वाले अनशन पर बैठे हैं, अब फर्स्ट ग्रेड वाले भी चाहते हैं उनकी भी परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाए, तारीख आगे बढ़ा दी जाए। तो हम अब उन्हीं भाइयों से, उन्हीं बहनों से जानेंगे कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि उनकी परीक्षा की तारीख को भी आगे शिफ्ट कर दिया जाए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी बताइए, क्यों आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है उसकी भी तारीख आगे शिफ्ट कर दी जाए? देखो, ऐसा है, कोई तारीख आगे कराने का इन बच्चों को कोई शौक थोड़ी है कि उनकी करो हमारी करो। ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में नेट यूजीसी का टकराव हो रहा है और एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए। यूनिवर्सिटियों ने, कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी जिन्होंने अभी एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं करा, परिणाम जारी नहीं करे, और कभी इन्होंने पदवृद्धि करी 1100 की, पहले 2200 पे दी, 1100 पद इन्होंने कम और जोड़ रहे हैं। पहले क्या है, कई सब्जेक्टों में पद 0 थे, अब जब पद 0 होते हैं तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। अब जब उसमें पद बढ़ रहे हैं, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी में पहले पद थे ही नहीं, तो उन बच्चों का भी मन है कि हम फॉर्म भरें। और जब अब हम इनसे कह रहे हैं कि 2 एग्जाम टकरा रहे हैं नेट यूजीसी का, क्योंकि 23 जून से 4 जुलाई तक तो ये है फर्स्ट ग्रेड वाला और 23 जून से 30 जून तक है नेट यूजीसी के एग्जाम। अब दोनों एग्जाम में क्लैश कर रही है। इस स्थिति में मेरे को ये बताओ कैसे ये छात्र तय करेंगे हम कौन से एग्जाम दे, क्योंकि कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम है उसके चलते बच्चों को या तो नेट की देनी पड़ेगी या फर्स्ट ग्रेड की देनी पड़ेगी। राजस्थान में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि आरपीएससी के लोग सोच समझ के काम नहीं कर रहे, उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिए, ये देखा नहीं कि एनटीए की जो एग्जाम है नेट यूजीसी की वो टकरा रही है। इसीलिए हम पिछले, आज से नहीं, पिछले 5-7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा धरने का दूसरा दिन है, कल भी हम यहाँ पूरे दिन बैठे रहे और हमारी डेलीगेशन के रूप में भी वार्ता हुई कल मदन राठौड़ जी से। और सरकार का ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे हम मिले नहीं हो, और सारे मंत्री, सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, आपका काम करेंगे। बस ये कह रहे हैं 1-2 दिन में करा देंगे। कल बीजेपी के बड़े प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि बस आपका काम 1-2 दिन में हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आपके साथ हम खड़े हैं। अब मान लो मदन राठौड़ जी इतने बड़े व्यक्ति है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर बच्चों को गुमराह कर देते हैं तो ये तो गलत होगा। उन्होंने भरोसा दिया इन बच्चों को, इसीलिए आज ट्विटर पे 1 लाख बच्चों ने ट्वीट करे कि फर्स्ट ग्रेड स्थगित करो मदन जी। और मदन राठौड़ के बच्चे धन्यवाद भी करेंगे वो जब ये एग्जाम स्थगित होगी तो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ कि बच्चों के हकों के साथ कुठाराघात हुआ या इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने अगर कोई छल करने का प्रयास करा, ठगने का प्रयास करा, तो ये राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा। और अभी हम कह रहे हैं कि हमको शांति तब मिलेगी जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रही है। जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी दिन बच्चों को समझा रखा है मैंने, नहीं, मेरे से सुबह से कह रहे हैं मनोज भाई टंकी पे चलते हैं, हम टंकी पे चढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ टंकी मत छड़ो, अभी तुम लड़ रहे हैं और हमें लगेगा कि सरकार नहीं मान रही तो टंकी पे चढ़ जाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा पूरा प्रदेश में और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी फिर। तो हम कह रहे हैं, एक बात बताइए, कानून व्यवस्था की आप बातें कर रहे हैं, अभी अगर मानिए कि सरकार परीक्षा की तारीख एक बार के लिए आगे बढ़ा भी देती है, 1 महीना और शिफ्ट कर देगी, तो अब ये तो सारे आंदोलन में बैठे हैं, तो फिर अभी परीक्षा की तैयारी कौन करेगा? फिर तो दिक्कत नहीं हो जाएगी इन लोगों को? ही ऐसा है, ये निर्णय 1-2 दिन में लेना है। इस निर्णय के लिए 1-2 महीना थोड़ी लगेंगे, ये निर्णय तो कल परसों में करना है। और हम क्या कह रहे हैं, 1 महीने की नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कम से कम 3 महीना बढ़े। भाई कितनी बढ़े? कम से कम 3। और सिर्फ सरकार ने 1 ही बढ़ा दिया तो जारी रखेंगे आंदोलन? नहीं, एक सरकार भी ऐसे काम नहीं करेगी ना, बढ़ाएगी 3 ही बढ़ाएगी, फिर 1 महीना क्या होता है? 1 महीना नहीं करेंगे, वो 3 महीने करेंगे, क्योंकि हमारी मांग भी 3 महीने की, 1 महीने की मांग ही नहीं है ना हमारी। और सरकार को देखो करना पड़ेगा। ये बताओ, इस 50 डिग्री टेम्परेचर में आप खुद के काम से घर से बाहर नहीं निकल सकते तो इन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जो अपने एग्जाम तिथि को बढ़वाने को लेकर यहाँ 2 दिन से तपती धूप में बैठे हैं और पिछले 7 दिन से
कभी कैंडल मार्च, कभी कोई रैली, कभी कोई मसाल मार्च और कभी कौन सा जुलूस, क्या क्या करना पड़ रहा है इन बच्चों को। ये देखो दुर्भाग्य राजस्थान के युवाओं का। ये तो समय पे ये तय करते कि कब नेट यूजीसी होगा, कब फर्स्ट ग्रेड होगा, और ये आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लोग जो सिस्टम में बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। अब ये सरकार के लोग सारे कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है और हम इन पे कार्रवाई करेंगे, मतलब सुन के इनकी मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक दो दिन में नहीं बढ़ाई तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा और बच्चे अनशन पे भी बैठेंगे। बच्चे हो सकता है भी टंकियों पे चल जाएंगे, हो सकता है बच्चे के रोड को जाम करके बैठ जाए, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे, थकने लग गए बच्चे। अब कब तक, आज 8 दिन से घूम रहे हैं मेरे साथ में बच्चे, कब तक घूमेंगे? ये तो सब घूम रहे। अच्छा एक बात और बताइए, सब अगर सरकार ठीक है, आप लोगों की मांग जायज है, आप लोगों की मांग भी सही है, पर अगर सरकार अब ऐसे ही आगे तारीखों को शिफ्ट करते रहेंगे तो ऐसे भर्तियों में दिक्कत नहीं आ जाएगी? फिर सिस्टम नहीं हिलता जाएगा? अब आरएएस वाले बोल रहे हैं हमारी भी डेट शिफ्ट कर दो, फर्स्ट ग्रेड वाले भी बोल रहे हैं, और अभी आगे मान लीजिए 1 महीने के अंदर अभी और भी कोई ऐसी मांग उठ जाए, तो फिर ऐसे तो भर्तियां नहीं में दिक्कत नहीं आती रहेगी, सिस्टम ही हिल जाएगा ऐसे तो सिस्टम को ठीक करने के लिए तो हम कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को ठीक कहाँ रखा। इन्होंने देखा ही नहीं एग्जाम टकरा रही है। भाई अब ये मैं तो आरपीएससी का सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं तो आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं हूँ ना, मेरा काम थोड़ी है ये। लेकिन मेरा काम ये है कि बच्चों के साथ में कुछ गलत होता है तो उसकी आवाज उठाना, ठीक है। अच्छा आप ना आरएएस वालों के साथ भी, मनोज मीणा जी नजर आ रहे थे, आरएएस वालों के साथ भी आप नजर आ रहे थे, नहीं आप उन लोगों के डेलीगेशन वालों में ऐसा ही भर्ती, तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर सब एक साथ आ जाएं तो आवाज थोड़ी और बुलंद हो जाएगी? ऐसा ही भर्ती वाले भी, फर्स्ट ग्रेड वाले भी और वो आरएएस वाले भी सब एक साथ नजर आ जाएं सरकार को, तो आवाज थोड़ी और सारे, क्योंकि आखिर में देखिए दिक्कत तो एक विद्यार्थी की है, चाहे परीक्षा अलग अलग है पर विद्यार्थी का जीवन तो एक ही है, सबको स्ट्रगल, सबको परेशानी एक ही तरीके की हो रही है, तो वो आवाज बुलंद नहीं हो जाएगी सारे एक साथ आ जाएंगे? नहीं, आप सही कह रहे हो, और मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि छात्रों को एक साथ आना चाहिए। और छात्र एक साथ आएंगे तो ताकत बनेगी, एक साथ आएंगे सरकार तक मैसेज जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र खुद को अपने आप में, जैसे ऐसे जातियों में लोग बटे होते हैं ना, यहाँ भी क्या जातियाँ चलती हैं, एसआई की अलग जाती है, फर्स्ट ग्रेड की अलग जाती है, ठीक है, आरएस वालों की अलग जाती है, तो सब जातियों में बटे हुए हैं। और हम अभी जैसे ये बटे नहीं और एक साथ बैठे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी स्थगित की मांग कर रहे हैं, वो आरपीएससी करा रही है। आरएस की बच्चे मांग कर रहे हैं, हम उनका भी मदद कर रहे हैं कि भाई आरएस भी बढ़नी चाहिए। तो मांग तो एक ही हुई, लेकिन उनको लगता है हमारी मांग दब जाएगी, और कहीं ना कहीं कभी कभार इनको लगता है कि हमारी मांग नहीं दब जाए, लेकिन इनकी तो दब नहीं रही, मैं बैठा हूँ इसलिए इनकी दबेगी नहीं ना मांग। तो कहीं ना कहीं देखो, ये चीज तो सही कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। जैसे अभी गुजरों ने पूरी महापंचायत करी, उनकी कुल मिलाकर 7-8 मांग थी, सातों आठों एक साथ रख दी, तो सरकार ने फटाफट से प्रस्ताव पत्र भेज दिया। तो इतनी ऊंची आवाज आपकी शायद जाए तो नहीं लगता आवाज थोड़ी ज्यादा बुलंद तरीके से पहुंचे? नहीं, बेरोजगारों की महापंचायत बुलाएंगे, इन युवाओं की भी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो तो जल्दी आप ये ऐलान कर रहे हैं राजस्थान वन के जरिए कि अब बेरोजगारों की एक महापंचायत आप जल्दी बने को बताओ, तब सब समाजों की हो सकती है, सब लोगों की हो सकती है, बेरोजगारों की भी हो सकती है। तो इनकी महापंचायत भी करेंगे और सरकार को एक मांग पत्र देंगे। और जैसे गुर्जर समाज के हमारे भाई, जब उन्हें समस्या होती है तो वो भी अपनी रेल रोक लेते हैं, कहीं रास्ता जाम कर देते हैं। तो इन बच्चों को भी देखो, कहीं एक न एक दिन तो बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सुन नहीं रही सरकार। और अभी तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुन ले, क्योंकि मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी बीजेपी खड़ी है, पूरे अधिकारी खड़े हैं और आपका काम कराएंगे। अब उन्होंने हमें दे रखा है भरोसा, विश्वास। मदन राठौड़ जी ने, मैं शायद 5 बार मिल लिया, और 5 बार मेरे को उन्होंने 10 बार ये कहा कि हमारे पे भरोसा कर मनोज, हम धोखा नहीं करेंगे, हम इस भर्ती को पोस्टपोन करवा देंगे क्योंकि जायज मांग है। अब अगर मदन राठौड़ जी मुकर जाते हैं तो ये राजस्थान में क्या इज्जत रह जाएगी उनकी, क्या मैसेज जाएगा कि मदन राठौड़ जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगर अधिकारी नहीं मान रहे तो ये मनोज मीणा की इज्जत खराब नहीं हो रही है, ये मदन राठौड़ जी खराब हो रही है। मैं इसलिए भजन लाल जी से निवेदन कर रहा हूँ, अधिकारियों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मदन राठौड़ जी की इज्जत बनी रहे, उनकी आन बान शान बनी रहे, उनकी इज्जत में बट्टा नहीं लगे। तो आपको फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को और आरएस की एग्जाम को फिर स्थगित कर देना चाहिए। नहीं, मदन राठौड़ जी को देखो ऐसा है कि फिर आपको फिर अध्यक्ष रखोगे तो लोग कहेंगे कि मदन जी की चलती नहीं है, इनका काम ही नहीं हो रही, तो दिक्कत हो जाएगी ना उनको। तो हम तो चाह रहे हैं, अभी तो भरोसा है, आज और कल 2 दिन का नाम लिया उन्होंने, 2 दिन में उन्होंने निर्णय नहीं कराया तो फिर हमको हमारे हिसाब से निर्णय कराने पे मजबूर होना पड़ेगा। फिर ये आंदोलन उग्र होगा, फिर अनशन भी शुरू होगा, टंकी आंदोलन भी शुरू होगा, रोड रोको आंदोलन भी शुरू होगा, जेल भरो आंदोलन भी शुरू होगा, सारे आंदोलन शुरू कर देंगे। फिर हम एक साथ ही मोर्चा खोल देंगे सबकी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल हमें जब वो कह रहे हैं तो भरोसा करना चाहिए, इसलिए मैं भरोसे पे हूँ। अगर भरोसा इन्होंने हमारा तोड़ा तो फिर आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो अभी भरोसा करना चाहिए, मदन राठौड़ जी पे हमने भरोसा करा हुआ है।
अच्छा, ये छात्र तो सब एक साथ है, अभी सब छात्रों का नेतृत्व मदन राठौड़ जी के अंडर ही होने वाला है कि सॉरी मदन राठौड़ जी तक तो आप ही इनकी बात पहुंचा रहे हैं, तो मनोज मीणा जी सारे छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि छात्र तो एक हो गए, अब नेतृत्व की भी जरूरत है। जो इनका नेता है, जैसे वहाँ गुजरों की महापंचायत में विजय बैसला जी सबकी आवाज पहुंचा रहे थे, तो हम मान लें कि सभी विद्यार्थियों की आरएएस वाले हो, फर्स्ट ग्रेड वाले हो, एसआई भर्ती वाले हो, सबकी आवाज मनोज मीणा जी पहुंचाएंगे, मनोज ऐसा है। राठौड़ जी तक। विद्यार्थी सारे अपने विद्यार्थी है बेचारे, और मेरा काम है उनकी आवाज उठाना और सबकी आवाज पहुंचा रहा हूँ मैं, चाहे एसआई की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो। तो अब विद्यार्थियों के अगले जो नेता, जो भी युवाओं के और विद्यार्थियों के अगले नेता होने वाले वो मनोज मीणा जी को ही घोषित कर दे। मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को 6 साल हो गई, बहुत दिन से काम कर रहा हूँ मैं और काफी लंबे समय हो गया, और 6 साल से इन बच्चों की बहुत मदद करी है। कोई सैकड़ों धरने हमने कर दिए बच्चों के लिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज यहाँ शहीद स्मारक पे आए हैं और कल से हम नेता हो जाएंगे। हम तो 6 साल से नेता हैं, आपको ध्यान ही नहीं है बस। नहीं, अभी नाम तो ऐसे ऐसे एग्जैक्ट अगर नाम हम बोले कि विद्यार्थियों को कोई नेता, अभी सब बोल रहे हैं हम विद्यार्थियों की एकता है, तो सब लोग देखना चाहते हैं मनोज मीणा जी आपके नेता हो विद्यार्थियों के। बिल्कुल बिल्कुल, जो विद्यार्थी वर्ग की मांग उठाएगा वही हमारा नेता है। मनोज भाई हमारे साथ पहले दिन से और आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने हमसे बोला है, हम उनके साथ हैं। स्टूडेंट सर, जी, कहाँ से हैं आप कहाँ से आए सर? मैं बीकानेर से। बीकानेर से। आपकी क्या कुछ मांगे है सरकार से? मेरी मांगे यही है कि आरपीएससी इस भ्रष्ट तंत्र की सबसे करप्ट बॉडी हो चुकी है, और ये जो आप बता रहे हैं कि एसआई भर्ती हुई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ और आरएस हुआ, ये सब एक ही बॉडी की करामात है। ये तो हमारी मांग सीधी सीधी इस धरने में पिछले 45 दिन 50 दिन से इस गर्मी में बैठे हैं, हमारी मांग ये है कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। सिर्फ उसके अध्यक्ष चेंज करने से सिस्टम नहीं बदलने वाला है। बाबूलाल कटारा और जो दूसरे रायका इनके सदस्य थे, उनका आज भी नाम और डिटेल आरपीसी की साइट पे दिखाई देता है। तो ये छात्रों के साथ, राजस्थान के युवाओं के साथ साफ साफ अन्याय है। आप आरपीएससी को पुनर्गठन करें ताकि ये एग्जाम में होने वाले जो क्लैश हैं ये अवॉइड हों, और छात्र अपना जो ऊर्जावान समय है वो तैयारी में लगे, ना कि इन धरनों में। कैसे कि नेट यूजीसी जो सेंट्रल यूजीसी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने ये डेट जारी कर दी, और उसके बाद ये डेट जारी करते हैं, क्लैश होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना यूजीसी जो बड़ा डिपार्टमेंट हुआ वो नहीं चेंज करेगा। तो इस वजह से आरपीएससी बॉडी को सोचना चाहिए। राजस्थान के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके मौकों को, इनके जो अटेम्प्ट हैं वो आप कम कर रहे हैं। ना तो ये नेट देने के लिए सही रहेंगे, ना नेट दे पाएंगे, और ना ये फर्स्ट ग्रेड दे पाएंगे। तो ये साफ साफ राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और तो आप जो जैसे आप पूछ रहे हैं कि एसआई में अन्याय हो रहा है, आरएस पोस्टपोन की जो मांगे, जिस मांगों के लिए आरपीएससी की आरएस पोस्टपोन की मांगों के लिए जो आरयू प्रांगण में जो छात्र बैठे हैं, उनकी मांग भी जायज है। आरएस 2023 की भर्ती में आपने वो भी भर्ती जारी है, वो चल रही है, और आप आरएस 2024 का मेंस करवा रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है, और हम तो यही कहेंगे ताकि आरपीएससी का पुनर्गठन हो और इन राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय हो। धन्यवाद। ये कुछ तमाम मांगे हैं जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो है उसको आगे उसकी डेट को शिफ्ट करने के लिए हो रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहें राजस्थान उनके साथ।